और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में संकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है। और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही हैं, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला। और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है। सरकार उसके पीछे खड़ी है। और आपका सौभाग्य है कि रक्षा मंत्री के रूप में इसी माटी के सपूत अजय भट्ट भी उन सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर प्रवास करते हैं। बहनों और भाइयों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आज कार्य हो रहा है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एम्स, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। और उत्तराखंड के लिए तो मेरा तो बचपन ही उत्तराखंड में व्यतीत हुआ था। बहनों भाइयों, 100 में से 9 घर भी नहीं होते थे जहां पानी मिल पाता हो। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था। कितनी परेशानी होती थी। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे हर घर नल की योजना। और मैं धन्यवाद दूंगा धामी जी कि आज 100 में से 900 घरों में पानी पहुंच गया है। ये जो परिवर्तन है, पहले यहां पर ईंधन की भी समस्या थी। लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाना होता था, क्योंकि कांग्रेस केरोसिन भी नहीं दे पाती थी, यानी मिट्टी का तेल भी नहीं दे पाती थी। और अब तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, जिनके पास नहीं थे फ्री में कनेक्शन, जितना रसोई गैस आपको चाहिए उतनी मिल रही है, कोई समस्या नहीं। समाधान का रास्ता ये निकाल दिया है मोदी जी ने। तो चाहे वह गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे वे विकास के कार्य हो, चाहे वह आस्था का सम्मान हो, और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो, वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हो। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा, वह मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष हैं।
और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? क्या हटा पाती? ये तो इन्होंने ही की थी। ये समस्या, ये आतंकवाद का जो जहर है तो धारा 370 से देश के धमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है। ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी ये बीमारी। मोदी जी ने बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा जो आह्वान है उस बात पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। बहनों भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया, यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि स्वागत किया जाना चाहिए।